मेरे अजीज दोस्तों, हम अलग अलग जुबानें बोलते हैं, अलग अलग तरह से इबादत करते हैं, लेकिन जब हम इस तिरंगे को देखते हैं तो हमारी आवाज एक हो जाती है। जय हिंद, एक नारा जो आज हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है। यह नारा हमें किसने दिया? ये हमें दिया आबिद हसन सफरानी ने। हैदराबाद के एक नौजवान जो जर्मनी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। नेताजी एक नारा चाहते थे जो मजहब और जात से ऊपर उठकर हर हिंदुस्तानी को एक कर दे। आबिद हसन ने देखा कि कैसे अलग अलग लोग राम राम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल कहते हैं। एक दिन उन्होंने दो राजपूतों को एक दूसरे को जय राम जी की कहते सुना। उनके दिमाग में एक ख्याल आया, जय हिंदुस्तान की क्यों नहीं हो सकता? लेकिन नेताजी के सुझाव पर इसे छोटा करके बनाया गया जय हिंद। यह सिर्फ दो लफ्ज नहीं थे, यह एक एहसास था, एक ललकार थी, एक दुआ थी। आबिद हसन ने अपने नाम के आगे सफरानी भी जोड़ा था, जो सैफरॉन यानी केसरिया रंग से आया है, कुर्बानी और हिम्मत का रंग, ताकि वो हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बने रहे। आजादी की इस जंग में अगर मर्दों के सर पर कफन बंधे थे तो औरतों ने कोई चूड़ियां नहीं पहनी थी, अपने आंचल का परचम बनाया था। उनकी कुर्बानियां सिर्फ आंसुओं और इंतजार की दास्तान नहीं थी। हम बी अम्मा आबदी बानो बेगम को भला कैसे भूल सकते हैं? वो सिर्फ मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली की वालदा नहीं थी, वो पूरे हिंदुस्तान की अम्मा बन गई थी। उन्होंने अपने बेटों को वतन पर कुर्बान होने के लिए सिर्फ भेजा नहीं, उन्होंने खुद इस जंग की कमान संभाली। उन्होंने पर्दे की रिवायत को अपनी ताकत बनाई। वो हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम खातून थी जिन्होंने पर्दे के पीछे से पॉलिटिकल रैलीज को एड्रेस किया, और उनकी आवाज ने हजारों मर्दों और औरतों को दिलों में आजादी की जज्बा भर दिया। जब अंग्रेजों ने उनके बेटों को जेल में डालकर उन्हें कमजोर करना चाहा, तो बी अम्मा ने एक पैगाम भेजा, बेटा अगर अंग्रेजों से माफी मांगी तो मैं तुम्हारी माँ अपने हाथों से तुम्हारा गला घोंट दूंगी। ऐसी थी बी अम्मा। क्या आप जानते हैं कि हमारा यह खूबसूरत तिरंगा जिसे हम शान से लहराते हैं, उसके आखिरी मुकम्मल डिजाइन में एक मुस्लिम खातून का कितना बड़ा हाथ था? उनका नाम था सुरैया तैयब जी। जब आजाद हिंदुस्तान का झंडा तैयार हो रहा था तो फ्लैग कमेटी ने पहले बीच में गांधी जी के चरखे को रखा, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि झंडे के दोनों तरफ डिजाइन अलग अलग दिखेंगे। तब सुरैया जी, जो एक जानी मानी आर्टिस्ट थी, उन्होंने अपने शौहर और कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बदरुद्दीन तैयब जी के साथ मिलकर सम्राट अशोक के धर्म चक्र का डिजाइन पेश किया। उन्होंने ही इस नीले रंग के चक्र को सफेद पट्टी पर बनाकर दिखाया। यह डिजाइन सबको पसंद आया। 14 अगस्त 1947 की आधी रात जैसे ही घड़ी की सुई ने 12 बजाए, 200 साल की गुलामी की जंजीरें पल भर में टूट गई। अब हिंदुस्तान आजाद था। दिल्ली में पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हवा में एक जादू था। लेकिन उसी रात जब दिल्ली जश्न में डूबी थी तो पंजाब और बंगाल की जमीन अपने ही बच्चों के खून से लाल हो रही थी। हर आंख में खुशी के आंसू नहीं थे, लाखों आंखें पार्टीशन के दर्द से नम थीं। एक तरफ आजादी का जश्न था तो दूसरी तरफ अपने ही घर, अपनी ही जमीन से उजड़ने का गम। वो ट्रेनें जो एक शहर से दूसरे शहर जा रही थी, उनमें सिर्फ मुसाफिर नहीं, लाशें भरी हुई थी। वो सड़कें जो कभी अपनों के घर जाती थी, उन पर अब लाखों काफिलों के थके हारे टूटे हुए कदम थे। उस रात हमें आजादी मिली, लेकिन उसकी कीमत हमने अपने जिस्म के एक टुकड़े को काट कर चुकाई। क्या आप जानते हैं, इंडिया गेट पर लिखे 95,300 शहीदों के नामों में से 61,945 लगभग 65% नाम मुसलमानों के हैं। ये कोई एहसान नहीं, ये फर्ज था, और इस फर्ज को हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान देकर निभाया। यही वो सच है जो कभी कभी हमारी किताबों से गायब हो जाता है। हर साल 15 अगस्त को हम एक जश्न मनाते हैं। यह 78 साल पहले मिली आजादी का दिन है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत पहले की है। मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में मंगल पांडे की वो गोली जो एक अंग्रेज ऑफिसर पर चली थी, उस नए राइफल के खिलाफ विरोध थी जिसके कारतूस को मुंह से काटना पड़ता था। वो कारतूस जिसके ऊपर पिग्स की चर्बी ने हिंदू और मुसलमान दोनों के ईमान को आजमाया था। मंगल पांडे की शहादत की खबर जब मेरठ पहुंची तो 85 सिपाहियों ने
उन्हीं कारतूस को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। उन्हें जंजीरों में जकड़कर वर्दियां सरेआम उतारकर उनकी इज्जत को पामाल किया गया। लेकिन अंग्रेज भूल गए, चिंगारी को दबाने से वो बुझती नहीं, आग बन जाती है। 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया था और उनकी मंजिल एक थी, दिल्ली। यह गूंज जब लखनऊ पहुंची तो बेगम हजरत महल, जिनके शौहर नवाब वाजिद अली शाह, जिनको अंग्रेजों ने जिला वतन करके कलकत्ता भेज दिया था, बेगम हजरत महल ने पर्दे और महल की आराम परस्त जिंदगी को ठुकराकर अपने 11 साल के बेटे बिरजिस कद्र को अवध का हुक्मरान ऐलान कर दिया और खुद जंग के मैदान में कूद पड़ी। ये वो बेगम थीं जिन्होंने अपनी फौज की कमान खुद संभाली। उन्होंने एक ऐलान नामा जारी किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों से कहा, तुम सड़कें बनाने के बहाने मंदिर और मस्जिदें तोड़ते हो, पिग्स की चर्बी मीठे में मिलाते हो और फिर कहते हो तुम हमारे मजहब में दखल नहीं दोगे। उनकी ललकार में एक रानी का गुस्सा भी था और एक माँ की तड़प भी। वही गूंज जब अवध के फैजाबाद में सुनी गई तो उसने एक फकीर आलिम को इनकलाब का सबसे बड़ा लीडर बना दिया। मौलवी अहमदुल्ला शाह, अंग्रेज अफसर उन्हें अवध में बगावत का लाइट हाउस यानी रोशनी का मीनार कहते थे। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि दुश्मन भी उनकी बहादुरी और काबिलियत का लोहा मानते थे। उन्होंने फैजाबाद की मस्जिद सराय को अपना हेडक्वार्टर बनाया और वहीं से अंग्रेजों के खिलाफ जंग की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। उनका खौफ अंग्रेजों पर इस कदर था कि उन्होंने मौलवी साहब के सर पर 50,000 चांदी के सिक्कों का इनाम रखा। उस दौर में यह एक बहुत बड़ी रकम थी। उसी दौर में जब मंदिर के पंडित और मस्जिद के इमाम एक ही मकसद के लिए दुआ मांग रहे थे, आजाद हिंदुस्तान। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये उस वक्त की हकीकत थी। जब मेरठ के हिंदू सिपाहियों ने बगावत की तो उन्होंने रुख दिल्ली की तरफ किया ताकि एक मुसलमान बादशाह बहादुर शाह जफर को फिर से हिंदुस्तान का शहंशाह ऐलान कर सके। नाना साहब पेशवा के सबसे बड़े सलाहकार एक मुसलमान अजीमुल्लाह खान थे। रानी लक्ष्मीबाई की सेना की शान उनके अफगान सिपाही थे और मौलवी अहमदुल्लाह शाह की फौज की 22 इन्फेंट्री रेजिमेंट की कमांडर सूबेदार घमंडी सिंह और सूबेदार उमराव सिंह थे। यहाँ मकसद सिर्फ एक था, अंग्रेजों से वतन की मुकम्मल आजादी। उसी दौर ने हमें सिखाया कि जब वतन पर बात आती है, जब जमीन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा बन जाती है, तो हमारी पहचान सिर्फ एक होती है, हिंदुस्तानी। हम सब महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल को जानते हैं। उनके बिना आजादी का तस्वुर भी नामुमकिन है। लेकिन आजादी की इमारत उन हजारों फ्रीडम फाइटर ने भी बनाई है जिनके नाम अक्सर इतिहास के पन्नों में दब जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक ऐसे स्कॉलर जिनका इल्म सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं था। उन्होंने अपनी कलम को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तलवार बना लिया था। उनके उर्दू अखबार अल हिलाल और अल बलाग सिर्फ खबरें नहीं देते थे, वो हिंदुस्तानियों के दिलों में आजादी की आग जलाते थे। अंग्रेजों ने उनके अखबारों पर पाबंदी लगा दी, लेकिन उनकी आवाज को कैद न कर सके। सिर्फ 35 साल की उम्र में वो कांग्रेस के सबसे युवा प्रेसिडेंट बन गए, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक कायम है। और जब उन्होंने कहा था कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए स्वराज ठुकरा देंगे, तो यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह उनकी जिंदगी का मकसद था। उन्होंने पूरी ताकत से पार्टीशन का विरोध किया। उनका सपना एक ऐसा हिंदुस्तान का था जहां अलग अलग मजहब एक खूबसूरत गुलदस्ते के फूलों की तरह एक साथ खिले। उनकी देशभक्ति इतनी गहरी थी कि आजादी के बाद वो हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने ताकि आने वाली नस्लें इल्म की रोशनी में एक बेहतर और मजबूत हिंदुस्तान बना सकें। खान अब्दुल गफ्फार खान, अंग्रेज उनकी डर से उन्हें फ्रंटियर गांधी कहते थे और उनके लोग उन्हें प्यार से बादशाह खान पुकारते थे। सोचिए, पठानों की उस जमीन पर जहां बच्चों को बचपन से बंदूक चलाना सिखाया जाता है, जहां हर बात का जवाब पत्थर और गोली से दिया जाता था, वहां एक शख्स ने नॉन वायलेंस की तलवार उठाई। ये कोई मामूली बात नहीं थी। उन्होंने खुदा के सेवक नाम की एक ऐसी फौज बनाई जिसके सिपाहियों का रंग लाल था, लेकिन उनका हथियार नॉन वायलेंस था। उन्होंने अपने 1 लाख पठान भाइयों से उनके हथियार रखवा कर उन्हें वतन की खिदमत और सब्र की कसम खिलाई, जिसने सीधे ब्रिटिश राज के दिल पर वार किया था। अशफाकुल्लाह खान, एक ऐसा नाम जिसमें इनकलाब और ईमान दोनों एक साथ बसते थे।
वो जानते थे कि आजादी मांगने से नहीं छीनने से मिलेगी। उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल के साथ मिलकर काकोरी में सरकारी खजाने से भरी ट्रेन लूटने का प्लान बनाया। मकसद चोरी नहीं था, मकसद उस पैसे को वापस हासिल करना था जो अंग्रेजों ने हमारे ही देशवासियों से टैक्स के रूप में वसूला था, ताकि उसी पैसे से हथियार खरीद कर उन्हीं अंग्रेजों से लड़ा जा सके। सिर्फ 27 साल की उम्र में जब उन्हें फांसी के तख्ते पर ले जाया गया तो उनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। जब आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने अपनी जात के लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, मेरा पैगाम मेरे वतन के नौजवानों तक पहुंचा देना, आप लोग आपस में मिलकर रहना और वतन की आजादी के लिए कोशिश करते रहना। और फिर उस फांसी के फंदे को चूमने से पहले उनकी जुबान से 2 नारे एक साथ निकले। उन्होंने अपने रब को याद किया और कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर अपनी धरती माँ को सलाम करते हुए कहा, वंदे मातरम। इस तिरंगे के रंग केसरिया यह सिर्फ हिम्मत नहीं, यह त्याग और बलिदान का रंग है। सफेद यह सिर्फ शांति नहीं, यह सच्चाई का रास्ता है। यह रोशनी है जो हमें अंधेरों से निकालता है। हरा यह सिर्फ तरक्की नहीं, यह हमारी जमीन से हमारा रिश्ता है। और बीच का वो अशोक चक्र, 24 तीलियों वाला वो पहिया, यह सिर्फ 24 घंटे नहीं, यह धर्म चक्र है। यह हमें हर पल कर्म यानी अपने फर्ज की याद दिलाता है। आज 2025 में इस आजादी के क्या मायने हैं? देश को आजाद हुए 78 साल हो चुके हैं। आज हमारी जंग अंग्रेजों से नहीं, अपने अंदर के शैतान से है। हमारी जंग गरीबी से है, हमारी जंग जाहिलियत से है, हमारी जंग क्लाइमेट चेंज, हमारी जंग अनएम्प्लॉयमेंट से है, हमारी जंग उस नफरत से है जो सोशल मीडिया के जरिए हमारे दिलों में जहर घोल रही है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। इस्लाम का एक खूबसूरत उसूल है, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। मेरे अजीज दोस्तों, खास तौर पर मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, हम उस जेनरेशन से हैं जिन्होंने गुलामी नहीं देखी, हमने आजाद हवा में सांस ली है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आपका एक वोट जो आप सोच समझ कर देते हैं वो भी देशभक्ति है। आपका अपना पड़ोसी की मदद करना, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, वो भी देशभक्ति है। आपका अपने काम को ईमानदारी से करना, वो भी देशभक्ति है। आजादी एक मंजिल नहीं, एक सफर है, और इस सफर में हम सफर हैं। आइए इस मुबारक दिन पर हम सब मिलकर अपने रब से, अपने ईश्वर से, अपने क्रिएटर से इस वतन के लिए दुआ करें। इलाही मेरे वतन को अमन और तरक्की अता फरमा। हर माँ की गोद खुशहाल हो, हर किसान का खेत हो हरा भरा। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत नहीं, सिर्फ मोहब्बत हो। हर व्यूअर से मेरी दरख्वास्त है, कमेंट सेक्शन में जय हिंद और आमीन जरूर लिखें। हम अलग अलग जुबानें बोलते हैं, अलग अलग तरह से इबादत करते हैं, लेकिन जब हम इस तिरंगे को देखते हैं तो हमारी आवाज एक हो जाती है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।